गाजर का हलवा हो या हो गजरेला, सभी आप भूल जाएंगे जब आप थोड़ी सी गाजर और आधा कप सूजी से इस कमाल की रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जी, अपनी जबरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर इस इंतहाई मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है गाजर। और गाजर आपने यहाँ पर लेनी है 4 अदद। गाजर लेने के बाद अब आपने सबसे पहले इसको धो लेना है और उसके बाद हमने इनको छील लेना है अच्छी तरह से। आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, इतना ज़्यादा इसका कमाल का जायका होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप सभी गाजरों को अच्छी तरह से छील लेंगे ना, तो उसके बाद अब आपने इनको कश नहीं करना, ठीक है? हमने कश नहीं करना, बल्कि आपने इसको बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा कट कर लेना है। बारीक कट कर लीजिए, थोड़ा मोटा कट कर लीजिए, जैसे आपका दिल करे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से करके मैं इसे रफली सा कट कर रही हूँ। तमाम जो हमारे पास गाजर पड़ी हुई है ना, आपने सभी को इस तरह से कट कर लेना है। जैसे ही आप कट कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है ये जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना गाजर का, अगर तो वो येलो है, यानी कि आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, वो गाजर इतनी मीठी नहीं होती, तो आप उसे निकाल लीजिएगा। अगर नहीं हो तो फिर आप उसको उसके साथ ही इस तरह कट कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से तमाम गाजरों को हमने यहाँ पे काट करके प्लेट में रख लिया है। गाजर सभी को काटने के बाद अब आपने यहाँ पर ले लेना है जनाब जूसर वाला जग, जो इजीली सभी घरों में मौजूद होता है। उसे हमने ले लेना है। लेने के बाद अब ये जो हमने गाजरों को कट किया हुआ था ना, इन तमाम गाजरों को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से करते हुए आपने तमाम गाजर को इसके अंदर डाल देना है। जब आप तब सभी गाजर इसके अंदर डाल लेंगे तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर दूध, ठीक है? दूध जो है यहाँ पर तकरीबन मैं 1 कप इसमें ले रही हूँ। आप उबला हुआ या कच्चा दूध कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पर 1 कप दूध का। 1 कप दूध शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर अगली भी चीज़ एक और ऐड करनी है जिससे थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बने, और वो है यहाँ पर चीनी। और चीनी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें चीनी जो है ना 2 चम्मच डालनी है। 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी है और उसके साथ 1 कप हमने इसमें दूध डाल दिया है। अब आपने इन सभी को शेक कर लेना और बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। इजीली पेस्ट बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। अब इस पेस्ट में से 2 से 3 चम्मच इसको हमने अलग बोल में निकाल लेना, ठीक है? तकरीबन 3 चम्मच जो है ना, ये देखिए मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। निकाल करके इस तरह से आपने छोटे से किसी भी बोल में रख लेना है और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पेस्ट है ना, वो हमने बाद में यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में आपने आधा चम्मच जो है ना घी डाल लेना है और उसके बाद जो पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ था ना, वो तमाम पेस्ट आपने इसमें डालना है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दी है सूजी, ठीक है? ये छोटी सी क्लिप थी, आधा कप सूजी थी, मेरे से मिस हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने घर में कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए और आधा कप जो सूजी है ना, वो आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है? आधा कप सूजी डालने के बाद अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, यानी कि तकरीबन 1/3 कप जो है ना, आपने इसमें दूध डाल देना है। आधा कप से भी थोड़ा कम ही। उसके बाद अब आपने यहाँ पर याद रखिए फ्लेम हमारी बंद है। अब आपने सभी चीज़ों को पहले तो ऐसे ही मिक्स कर लेना है, ठीक है? तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। 4 अदद गाजर थी हमारे पास, आधा कप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सूजी थी। सूजी आप बारीक भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, जो आपको ईजिली मिल जाए। अब गाजर का जो कलर है वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था, तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा फूड कलर। रेड फूड कलर मैंने इसमें डाला है। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 चुटकी डालना है, इतना ही काफ़ी होगा। बड़ा प्यारा सा इसका कलर बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कलर नहीं डालना चाहते, फूड कलर नहीं डालना चाहते, तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। जायके में, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह साथ से चम्मच चलाते जाना है और आपने इसको पका लेना है। अब याद रखिए, आपको पता है इसके अंदर हमने दूध बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है? 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था और चीनी उसके साथ हमने जो इसके अंदर सूजी डाली थी ना, वो आधा कप थी। तो अब सूजी जो है वो कच्चा ना रहे, उसका दाना कच्चा नहीं रहे, तो आप इसको जितना हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना, उतनी सूजी अच्छी तरह पकेगी। लेकिन हमने इसको इतनी अच्छी तरह पकाना है कि ना ये सभी अच्छी तरह से पक जाएँ और एक डो की तरह बन जाए। तो इसलिए आपने मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए हल्की फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरह पकाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। जब इस तरह से हो जाए तो अब हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा, और वो है यहाँ पर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो यहाँ पर आपने इसमें 2 चम्मच डाल देना है।
2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद फिर अब आपने इसे दोबारा से अच्छी तरह पकाना है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं है, तो फिर आप इस तरह से कर लीजिए कि इसके अंदर जो है ना 2 कप आप दूध डाल लीजिएगा, ठीक है? हमने डाला था ना 1 कप और थोड़ा-सा ज़्यादा, तो आप इसमें 2 कप भर के दूध डाल लीजिएगा। डालने के बाद अब आप इसको ऐसे ही पका लीजिएगा, तो आपको उसके सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह पकाऊँगी, जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक नहीं जाता, सूजी भी अच्छी तरह पक नहीं जाती और ये बिल्कुल किसी डो की तरह बन नहीं जाता। अब बहुत अच्छी तरह से पकाने के बाद काफ़ी हद तक ये सख्त हो चुका है, तो मैंने इसमें आधा चम्मच जो है ना घी डाल दिया, ठीक है? आधा चम्मच हमने शुरू में डाला था, आधा चम्मच अब आपने अब डाल देना है, यानी टोटल आपने इसमें 1 चम्मच जो है ना घी डालना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। अब हम इसे अच्छी तरह से फिर से पका लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये सख्त नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सख्त हो चुका है और सूजी बहुत अच्छी तरह पक चुकी है। अब आपने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है और इसे आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है अच्छी तरह से। जब तक ये अच्छी तरह ठंडी होती है, यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद और सॉस पैन और उसमें हम शामिल करेंगे पहले तो थोड़ा-सा पानी, ठीक है? आधा कप डाल लीजिए या 1/3 कप थोड़ा-सा पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, ठीक है? दूध जो है यहाँ पर तकरीबन मैं 1 लीटर इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो दूध है वो फुल फैट है, यानी कि कच्चा दूध है। आप चाहो तो इसमें उबला हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कच्चा दूध है उसका आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। अब यहाँ पर दूध को आपने पहले तो कर लेना है अच्छी तरह से बॉयल। जब दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो आपने दूध को कुछ देर के लिए अच्छी तरह पका लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे जो दूध है ना उसके अंदर जो थोड़ी बहुत पानी होगा ना वो ड्राई हो जाएगा, दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, दूध का टेस्ट आपको ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसे 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, तो फिर हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर सब्ज़ इलायची, यहाँ पर आप उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने 4 से 5 अदद जो सब्ज़ इलायची है ना, उसे मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, क्योंकि इससे उसकी जो खुशबू है ना वो डबल हो जाती है। डालने के बाद दोबारा से हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। उसके बाद हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है चीनी, और चीनी यहाँ पर मैं आधा कप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको चीनी या मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है ना, तो आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल लीजिए, चख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो हल्की सी और डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद दोबारा से हमने सभी चीज़ों को कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे ना, वो है वही ज़बरदस्त सा गाजर और थोड़ा-सा दूध हमने डाल करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शेक किया था ना, 2 से 3 चम्मच हमने बचा लिया था ना, उसे हम अपने इसमें शामिल कर देना है। जैसे ही आप गाजर को दूध के अंदर शामिल करेंगे, गाजर इसका जो दूध का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। अब जो गाजर है वो यहाँ पर कच्ची थी, तो इसलिए आपने कुछ देर के लिए दूध को पका लेना है, बहुत ज़्यादा देर ना पकाइए, 2 से 3 मिनट पका लीजिए 2 मीडियम फ्लेम के ऊपर। अच्छा, जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को पका लेंगे ना, तो अब इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हमने इसमें शामिल करना है यहाँ पर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है यहाँ पर तकरीबन मैं आधा कप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम बना रहे हैं ये रबड़ी, तो रबड़ी बहुत ज़्यादा आपकी मज़ेदार सी बनेगी अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया। आधा कप डालने के बाद दोबारा से हमने इसको कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स। जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब जो रबड़ी है वो आपको पता है थोड़ी सी गाढ़ी होती है। ये हम बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी, तो हम इसके अंदर शामिल यहाँ पर करेंगे, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हो तो 2 चम्मच वो डाल लीजिए, नहीं तो घर में ब्रेड होती है, रस होते हैं, तो आप 2 अदद जो है ना वो मैश करके उसे डाल लीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन जो 2 अदद है ना, यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ ब्रेड क्रम्स। इस तरह से करके आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है उनको और आपने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आपने इसे इसमें जैसे ही डाल लेंगे, डालने के बाद अब आपने इसको बस हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको दरमियानी हल्की फ्लेम के ऊपर रख देना है, ताकि अच्छी तरह से सभी चीज़ें जो है ना वो पक जाए, सभी चीज़ों का फ्लेवर दूध के अंदर आ जाए और बड़ी ही कमाल की हमारी रबड़ी जो है वो बन करके तैयार हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पर हमारी रबड़ी ज़बरदस्ती बन के तैयार होती है, अब यहाँ पर हमने जो ले लिया था गाजर और उसके साथ हमने सूजी इसमें डाल करके ज़बरदस्त सा ये बनाया होता ना, आप देख सकते हो किस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, ज़बरदस्त सा एक डो की शक्ल में आ चुका है। अच्छी तरह ये देखिए, आपने इसको हाथों की मदद से भी आप इसको इस तरह से मल सकते हैं, नहीं तो चम्मच की मदद से इस तरह से आप इसको मैश कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये शानदार सा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा सा इसका कलर है। अब आपने अच्छी तरह से इसके छोटा-छोटा सा पोर्शन लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और अब आपने इसका गोलाई में इस तरह से करके आपने इसकी बॉल्स बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा इजीली बन जाती हैं, ना तो इसके अंदर क्रैक्स आते हैं, ना ही कोई मसला होता है, आप आराम से इन्हें बना सकते हैं। ये देखिए सेम साइज़ के अब हम बनाएंगे, कोई भी आप कोशिश करिए कि बड़ी या छोटी नहीं हो, सभी का साइज़ हमने सेम बना लेना है।
और इसी तरह से बना करके आपने इन सभी को प्लेट में रखते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त ये देखिए बन रही हैं। तो जैसे ही आप इन सभी को बना लेंगे, बनाने के बाद अब यहाँ पर हमारी जो रबड़ी थी वो भी यहाँ पर तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं उसे पकते हुए, बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो चुकी है और इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा सा आ चुका है। जैसे ही आप इसी तरह से हमारी रबड़ी ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है वही बॉल्स जो हमने गाजर और सूजी की बना कर के रखी हुई थी ना, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती लग रही हैं। इसमें आपको बिल्कुल बाज़ार वाली मिठाई का टेस्ट मिलेगा, इसका ज़ायका इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब हमने इन सभी को शिफ्ट कर देना है इसी के अंदर, ठीक है? ये जो हमने रबड़ी बना रहे हैं ना, इसके अंदर आपने इन सभी को डाल लेना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम पॉइंट है ना कि अब जब आप इसके अंदर डालेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं। जैसे ही आप इसके अंदर डाल देंगे, फ्लेम आपने यहाँ पे बंद कर देनी है, ठीक है? इसे डालने के बाद फ्लेम आपने बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप देखोगे कि ये बहुत अच्छी तरह से तमाम जो रबड़ी है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। याद रखिए फ्लेम यहाँ पे बंद रखनी है, अगर आपने फ्लेम ऑन की तो ये जो हम इसमें डाल रहे हैं ना लड्डू, ये खुल भी सकते हैं। तो फ्लेम हमने बंद कर दी, बंद करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये तमाम जो है ना ये तैर करके ऊपर आ जाएँगे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लज़ीज़ ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ किसी भी बोल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार सी आज की जो खीर है ना वो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गाजर की रसमलाई समझ लीजिए, रबड़ी समझ लीजिए, आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनती है। अब आप इसको देख सकते हैं, इसके जो लड्डू हैं उनका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हल्की सी हमने उसमें चीनी डाली थी, रबड़ी भी बहुत ज़्यादा शानदार बनी है। तो आप भी इसे इसी तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसको हल्का-सा कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनी है और इतनी ज़्यादा ज़ायकेदार है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।